नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी नवंबर 2022 की तैयारी के लिए जितने भी आईएमपी चैप्टर्स थे, जितने भी आईएमपी टॉपिक थे, उन सब की क्लासेस हमने पूरी कर ली हैं। यदि आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए। सीपीसीटी नवंबर 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर जितने आईएमपी टॉपिक हैं, आईएमपी एमसीक्यू की क्लासेस हैं, वो सारी हमने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। साथ ही उसमें 2 मॉक टेस्ट भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हैं। तो जाइए, जाके मॉक टेस्ट को भी लगाइए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कितने अच्छे तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। उससे पहले हम लोग क्लास को हम शुरू करें, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5 मॉक टेस्ट के बारे में। जी हाँ, नवंबर 2022 में जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम होने वाली है 5, 6 और 7 तारीख को, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं। और ये मॉक टेस्ट हर उस विद्यार्थी को जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम 5, 6 और 7 तारीख को देने जाने वाला है, उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये 5 मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं। और ये 5 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 रुपये में। 5 मॉक टेस्ट प्लस इन 5 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। जो मेरे नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में भी हैं, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। इन नंबरों पे आपको सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। आप गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से मुझे 100 रुपये सेंड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें। स्क्रीनशॉट देने के बाद आप आपका नाम और आपकी सिटी लिख के मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकूं और आपको पाँचों के पाँचों जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड करवा सकूं। ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये मॉक टेस्ट आपको 7 नवंबर जो आखिरी तारीख है तब तक भी आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आप आज ही इन मॉक टेस्ट को परचेस करें। परंतु किसी कारण से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 नवंबर तक भी इन्हें परचेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमें क्या दिया गया हुआ है, देखिए 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है। लेकिन हम सबसे पहले बात करें कि जो बाइट होता है वो किससे मिलके बना होता है। तो जो बाइट होता है वो 8 बिट से मिलके बना होता है। बिट आपको 8 रखनी पड़ेंगी तब उसके इक्वल में 1 बाइट बनेगा। ठीक है, आपको पहले 8 बिट रखनी पड़ेंगी तब जाके 1 बाइट बनेगा। जब आप 1024 बाइट रख देंगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा। जब आप 1024 किलोबाइट रख देंगे तो 1 मेगाबाइट के बराबर वो चीज़ हो जाएगी। मेगाबाइट को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एमबी। कई जगह एमबी भी लिख दिया जाता है। जब हम डाटा यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ना एमबी जीबी, तो वही ये पूरा सिस्टम है। 1024 एमबी मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 जीबी 1024 जीबी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। यही है टेराबाइट टीबी। और 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हेक्साबाइट। और 1024 हेक्साबाइट के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 येट्टाबाइट। 1024 येट्टाबाइट के बराबर हो जाएगा हमारा 1 योट्टाबाइट। योट्टाबाइट बहुत बड़ी यूनिट है मेमोरी या डाटा स्टोर करने की। चलिए दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पे निबल से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाती हैं, वैसे ही 4 बिट मिलके 1 निबल बनाती हैं। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि 2 निबल किसके बराबर होंगे, तो 2 निबल हमारे बराबर हो जाएंगे 1 बाइट के, या फिर 8 बिट हमारी बराबर किसके हो जाएंगी, 1 बाइट के। तो 1 किलोबाइट आपको अगर बनानी है तो 2 की घात 10 बाइट आपको जोड़नी पड़ेंगी। इनका जब आप गुणा करोगे 10 बार, 2 का गुणा 10 बार करोगे तो 1024 आपकी बन जाएगी। 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कितनी किलोबाइट होती हैं वो भी आपके यहाँ पे लिखी गई है। कितनी लाख बाइट्स होती हैं, कितनी मिलियन बाइट्स होती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितनी मिलियन बाइट मिलके क्या बनाएंगी, कितनी मिलियन किलोबाइट मिलके 1 MB बनाएंगी। सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। अगला मैं क्या लेके आया था आपके लिए, तो अगली जो चीज़ मैं लेके आया था वो लेके आया था आपके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे सामने यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए कुछ आईएमपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डोस सबसे पहले लिखा हुआ। तो डोस जो पहले यूज़ किया जाता था, देखिए डोस के बारे में आपको बता दूं कि डोस जो है MS डोस एक कमांड इसमें दी जाती थी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड के माध्यम से काम होता था। ठीक है, कमांड आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अभी माइक्रोसॉफ्ट 2019 वर्जन भी लेके आ गया है।
तो यहाँ पे MS DOS उसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र है, GUI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें देख लीजिए विभिन्न इसके संस्करण हैं, 1995 है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 और विंडोज़ विस्टा भी है। उसके बाद विंडोज़ 10 भी आ गया, 13 भी आ गया, 16 भी आ गया, 19 भी आ गया। चलिए यूनिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स सर्वर तथा वर्क स्टेशनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसमें? सर्वर तथा वर्क स्टेशनों में यूनिक्स का उपयोग किया जाता है। यूनिक्स और लिनक्स आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा। लिनक्स। लिनक्स यूनिक्स की ही तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पे आधारित हमारा होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैक ओएस की। यह एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने इसका क्वेश्चन भी आपको, ये हमारे कुछ IMP टर्म्स थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए। और यदि आप मॉक टेस्ट परचेस करने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।